हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें, इसके बारे में चर्चा किए थे। साथ ही चर्चा किए थे कि साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़े, मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक पढ़े, रीजनिंग का प्रिपरेशन कैसे करें, स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स तथा जीके का पोर्शन का प्रिपरेशन कैसे करें, उसके बारे में उस वीडियो में डिटेल चर्चा किए थे। अगर दोस्तों वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों, हमने आपको साइंस के बारे में दो बुक बताए थे। एक बुक बताए थे एसपीडी का बुक और दूसरा बताए थे कि आपको 9, 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री का पढ़ना है और बायो लुसेंट से पढ़ना है। ये तीनों बुक आपको हम बताए थे। अब दोस्तों, बहुत भाई लोग ने कमेंट किया है जो एसपीडी का बुक है उसका प्रिपरेशन कैसे करें ताकि हमको जल्द से जल्द पूरा याद हो जाए। दोस्तों, हमने इसको 40 से 45 दिन में एसपीडी का जो बुक है उसका लाइन बाय लाइन याद कर लिए थे। वैसे ही ट्रिक्स आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों जो रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं हर स्टूडेंट के पास एसपीडी का बुक होता है, लेकिन दोस्तों उसको टेक्निक नहीं होने के कारण वो याद नहीं कर पाता है और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता है। समझे कि ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता है कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि एसपीडी का बुक को कैसे पढ़ाई करना है और आप भी दोस्तों इसको याद कर पाएंगे जैसे कि हमने याद किया था। दोस्तों, ये बुक रेलवे ग्रुप डी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए रामबाण है। इस बुक को तो पूरा रट जाना है। इस बुक से आप अगर पढ़ लेंगे तो 15 से 18 क्वेश्चन आप बना सकते हैं और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा और जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो 9, 10 का बुक से आपका कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर 9, 10 का बुक और एसपीडी का बुक पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप लगभग 20 प्लस क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर अच्छा तरीका से बना लेंगे तो 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर इतना क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, के लिए सबसे पहले तो आपको एक बुक ये बुक लेना पड़ेगा और बाद आपको एक हाइलाइटर रखना पड़ेगा और एक पेन रखना पड़ेगा। हाइलाइटर, एक पेन और एक पतला सा आपको नोटबुक अपने पास रखना पड़ेगा। ये तीनों चीज आपके पास होना चाहिए इस बुक को पढ़ने के लिए। दोस्तों, अभी आपको उल्टा दिखा देता होगा, इसलिए दोस्तों आपको फ्रंट कैमरा से इसका वीडियो बनाएंगे तब आपको अच्छा तरीके से बताएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एसपीडी का बुक है जो कि रेलवे सामान्य विज्ञान का है, जिसमें आपका 1992 से लेकर 2019 तक 28 वर्ष तक जितने भी रेलवे में साइंस का जो क्वेश्चन पूछा है उस सभी साइंस के क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन दिया हुआ है, जिसमें 930 सेट दिया हुआ है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उसके बाद दोस्तों हमारा सौरमंडल, नाभिकीय, भौतिक, पर्यावरण, इस टाइप का सब दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, आविष्कार एवं आविष्कारक, पदार्थों के व्यापारिक एवं रासायनिक नाम, उपकरण एवं उनके कार्य। दोस्तों, इस सबसे क्वेश्चन ना ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे भर के क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों, ये इसमें हर एक टॉपिक जो दिया गया है जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें आपको दिया हुआ है 661 जो कि हर प्रश्न पर सही दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया हुआ है। 35 टेस्ट पेपर दिया हुआ है, जो कि जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है, जैसे आप हमारा सौरमंडल पर है उसके जस्ट बाद आपका एक सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है, टेस्ट के रूप में दिया हुआ है हर टॉपिक के बाद। उसके बाद आपको 234 मॉडल सेट दिया गया है। कुल मिलाकर 930 इसमें सेट दिया गया है। अब दोस्तों बात आती है कि इस बुक का पढ़ाई जो कि पढ़ने का स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना दोस्तों, इसको क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, आपको जो टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है ना उससे वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। और ऐसा इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसका भी आपको हम रीजन बताता हूँ कि आपको हम टॉपिक वाइज कहाँ करें पढ़ने के लिए। सबसे पहले टारगेट आपको फिक्स करना है कि हमको कम से कम 2 या 3 पेज पढ़ना है, रेगुलर 2 या 3 पेज पढ़ना है। अगर 2 पेज पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको 2 से 2.5 मंथ लग सकता है। अगर 3 पेज पढ़ेंगे तो 40 दिन में लग सकता है। दोस्तों, हमने 40 से 45 दिन में उसको एसपीडी को पूरा रट गए थे। जैसा अगर आप 3 पेज पढ़ेंगे तो आपको 40 से 45 दिन लगेगा। अगर 2 पेज पढ़ेंगे तो आपका 2 से 2.5 मंथ लग सकता है। तो दोस्तों चलिए हम 3 पेज का टारगेट फिक्स करते हैं। आपको जैसा लगे वैसा टारगेट फिक्स कीजिए, लेकिन जो आपको बताएंगे उस टिप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले देखिए, जैसे प्रमुख वैज्ञानिक दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपको एक बार रीडिंग करना है। जैसे पहला दिन आपको 3 पेज का रीडिंग करना है, 3 पेज आपको पढ़ना है, 3 पेज का रीडिंग करना है। इसमें आपको पहली बार रीडिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट टेस्ट पेपर लगाना है। जैसे आप प्रमुख वैज्ञानिक दिया हुआ है, जैसे आपको ये पढ़ेंगे कोपरनिकस, ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं और सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों आपको जैसे पहली बार आपको देखना है तो इसमें कुछ नहीं करना, बस एक बार आपको रीडिंग करना है, उस पर आपको टेस्ट पेपर लगाना है। फिर दूसरा पेज पढ़ना है, पहले 3 पेज पढ़े या 2 पेज पढ़े, जितना पेज पढ़े, फिर उसके बाद तीसरा पेज पढ़ना है, उसके बाद टेस्ट पेपर लगाना है। पहली बार आपको इसमें कुछ नहीं करना है, कोई टिक आउट नहीं करना, नहीं हाईलाइट करना। पहला बार पढ़ेंगे तो इसमें टिक आउट हाईलाइट आपको करने की कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब दूसरा दिन क्या करना है, अगला 3 पेज पढ़ना है और पिछला 3 पेज का रिवीजन करना है। अगर इस समय जैसे आपको कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया, जैसे पहले का दिन फर्स्ट बार रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आपको दोबारा फर्स्ट रिवीजन में आपको क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो उसमें क्या करना है दोस्तों, आपको टिक आउट लगाना है। ओनली आपको टिक आउट करना, अभी भी हाईलाइट नहीं करना है। समझे कि हाईलाइट कब करना है, नोटबुक में कब लिखना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अभी भी हाईलाइट नहीं करना है। उसके बाद फिर आप तीसरा दिन आपको
तीसरा दिन आपको आगे का 3 पेज पढ़ना है, फिर पीछे का 3 पेज का फिर से दोबारा रिवीजन करना है, दोबारा रिवीजन करना है। अब इस समय रिवीजन में अगर बाई चांस आपको जैसे मैडम क्यूरी, ये वाला आपको क्वेश्चन आपको याद नहीं हुआ, ये पोलैंड के वैज्ञानिक थे बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण की थी, इन्होंने रेडियम की खोज की। जैसे आपको दूसरा बार रिवीजन किया, उसमें आपको ये नहीं याद हुआ कि रेडियम का खोज किसने किया, तो दोस्तों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी की थी। अगर आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है, आपको हाईलाइट कर लेना है, हाईलाइटर से इसको हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट करने के बाद दोस्तों, हाईलाइट करने के बाद आपको नोटबुक में लिख लेना है कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। आपको नोटबुक में इसको लिख लेना है, नोटबुक में आपको लिख लेना है कि रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। आपको दोस्तों नोट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, जैसे जो नोट करने वाला चीज़ होगा ना दोस्तों, अगर जब दोबारा रिवीजन करने में ना आपको बहुत सा, जैसे 100 क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे ना 3 पेज में, आपको ऐसा 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको याद नहीं होगा, दोबारा रिवीजन में आपको याद नहीं होगा। तो उसको आपको नोटबुक में आपको नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको क्या होगा दोस्तों, रिवीजन करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। अब इसी तरह दोस्तों आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे ना, तो आपको एक बार नोटबुक देख लेंगे और एक बार आपको इसको देख ही लेंगे ना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपको एक रीज़न और है लिखने का, जैसे कोई भी चीज़ अगर आप लिख लेते हैं दोस्तों, वो जल्दी आपको याद भी होता है और आपके माइंड में सेट भी हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जितना भी टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है ना, पहले टॉपिक वाइज को पढ़ना है, जैसे 3 पेज पढ़ना है, फिर 3 पेज पीछे का रिवीजन करना है। इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ते जाना है। लगभग आपको 35 सेट तक पढ़ना है। 35 सेट तक जैसे पढ़ लेंगे तो पूरा आपका टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है, इसमें हर सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है, जो आपका पूरा खत्म हो जाए। जैसे कोई टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसे आपको ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन पूछता है, उस टाइप से पढ़ना है दोस्तों, आप यूट्यूब से ही पढ़ सकते हैं, या दोस्तों लूसेंट का जो सामान्य विज्ञान आता है, इसमें भी जो साइंस का जो पोर्सन है उससे आप पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक वाइज पढ़ना है। क्योंकि उसमें क्या टॉपिक वाइज में क्या है दोस्तों, आपको डिटेल में दिया हुआ है। या 9-10 का जो बुक बोले हैं पढ़ने के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं, समझे कि ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको टॉपिक वाइज जब पढ़ लेंगे, उस पर दोस्तों आपको आना है क्वेश्चन बैंक में। आपको टॉपिक वाइज इसलिए दोस्तों पहले बोले थे पढ़ने के लिए, जब जस्ट टॉपिक वाइज दोस्तों पढ़ लेंगे, जब क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप टॉपिक वाइज जो पढ़े उसमें आपका वो क्वेश्चन इसमें आपको रिपीट कर लेगा दोस्तों। आपके माइंड में कॉन्फिडेंस भी लेवल भी हाई हो जाएगा कि दोस्तों मेरा प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हमको आ रहा है। तो दोस्तों ये माइंड में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बोले टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए, और यही एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। अब दोस्तों क्वेश्चन बैंक को भी सेम अटैक उसी तरह पढ़ना है जैसे उसको पढ़े हैं। इसमें भी आप 2-3 पेज पढ़ सकते हैं। 2 पेज पढ़ना है 2 पेज पढ़िए, 3 पेज पढ़ना है 3 पेज पढ़िए। देखिए जैसे पहले दिन हम 3 पेज पढ़ लिए, और हम 3 पेज इसको पढ़ लिए, 3 पेज पढ़ लिए, फिर अगले दिन अगर 3 पेज आगे का पढ़ना है और पीछे का रिवीजन करना है दोस्तों। रिवीजन करना कभी नहीं छोड़ना है, और रिवीजन वो भी 1 सप्ताह के अंदर में आपको दोस्तों 3 बार रिवीजन कर लेना है। 3 बार आपको 1 सप्ताह के अंदर ही कर लेना है। पहला बार रिवीजन तो आपको 1 दिन के बाद ही करना है, दूसरा बार रिवीजन 2 दिन के बाद करना है। जैसे 3 पेज पढ़ लिए, पहला दिन 3 पेज पढ़ लिए, दूसरा दिन 3 पेज पढ़ लिए, तो पहले का दिन इस पेज को रिवीजन करना है। इसमें भी पहला दिन जब पढ़ेंगे ना, रीडिंग करेंगे पहली बार, तो इसमें कुछ टिक आउट नहीं करना है। जब पहली बार रिवीजन करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको सही का सीन लगा देना है। जैसे सिराव द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो दोस्तों अशुद्ध रक्त। तो आपको जैसे अगर ये नहीं याद है, फर्स्ट बार रिवीजन में आपको नहीं याद हुआ दोस्तों, इसमें आपको खाली पेन का निशान लगा देना है। फिर आप अगले दिन 3 पेज पढ़ना है, और दूसरा दिन इसको फिर से रिवीजन करना है। अब दोस्तों जब आपको ये जब आपको याद ना होगा, जैसे मान लीजिए कि अभी भी आपको नहीं याद हुआ कि स्राव द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो दोस्तों आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है। हाईलाइट करने के बाद आपको नोटबुक में लेकर इसको नोट कर लेना है। नोटबुक में इसको आपको नोट कर लेना है। नोट कर लेंगे तो नोट करने से क्या होगा दोस्तों, उसी समय आपको याद भी हो जाएगा। और जब रिवीजन करना होगा तो पहले आप नोटबुक को देख लेंगे। नोटबुक जो कॉपी में लिखे हैं उसको पहले देख लेंगे कि भाई क्या क्या है, ये देख लेंगे। और दोस्तों जब इस बार आपको 2-3 बार आपको इस तरह से रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको पूरा स्पीडी को रिवीजन करने में दोस्तों 2 घंटा काफ़ी है। 2 घंटा में आप पूरा स्पीडी को रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्पीडी को याद करना ही, और माइंड में ये सेट कर लीजिए कि हमको स्पीडी को प्रोडक्ट जाना है। स्पीडी को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो कि छोड़ना है, समझे कि ना। माइंड में ये सेट होना है। अगर स्पीडी आपको दोस्तों अगर पूरा याद हो जाए तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा ना, और एग्जाम में गर्दा उड़ा के आ जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब दोस्तों बात आती है कि स्पीडी का दोस्तों आपको इस तरह से आपको याद करना है। और उसके बाद बात आती है दोस्तों मॉडल सेट। अब देखिए मॉडल सेट दिया हुआ है, मॉडल सेट भी लगभग दिया हुआ है दोस्तों, लगभग कुल मिलाकर 234 को मॉडल सेट दिया हुआ है। इसके बाद आपको मॉडल सेट पढ़ना है। मॉडल सेट में भी सेम अटैक वही करना है। 2 पेज अगर पढ़ना है 2 पेज पढ़िए, तो 3 पेज पढ़ना है 3 पेज पढ़िए। 3 पेज पढ़ना है, फिर आगे 3 पेज पढ़ना है, फिर पिछले का 3 पेज का रिवीजन करना है। फिर उसके बाद दोबारा जब सेकंड बार रिवीजन करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको दोस्तों हाईलाइट करना है। जैसे दिया हुआ है किसकी कमी से रटौटी होता है। मान लीजिए आपको याद ना हो तो विटामिन ए। अब अगर आपको दोबारा रिवीजन में आपको ये याद नहीं हुआ तो इसको हाईलाइट कर लेना है, और उसके बाद फिर नोटबुक में दोस्तों इसको नोट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है। मॉडल सेट को पढ़ के जब 234 मॉडल सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों पूरा इतना जो पढ़े हैं इसका फिर से रिवीजन करना है। एक बार रिवीजन करना है। एक बार बैठिए, उसका पूरा रिवीजन कीजिए। पहले नोटबुक देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको रिवीजन कीजिए। उसके बाद
ये परीक्षा उपयोगी संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। इसको दोस्तों ये जब करना हो, इसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट लगाइएगा इसका, तो ऐसा होना चाहिए कि दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन आपका ये नहीं छूटना चाहिए। अगर आप पूरा अच्छा तरीका से इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लगभग दोस्तों इसमें आपको 743 क्वेश्चन दिया हुआ है। 743 क्वेश्चन, 743 का 743 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो आपका इधर का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको इस वीडियो को पढ़ते रहना है और बार बार इसको रिवीजन करते रहना है। नोटबुक से हो, नोटबुक एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देख लीजिए। एक फेसली इसको देखते रहिएगा तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक पूरा जहन में बैठ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको याद करना है। अब दोस्तों बात आती है कि न्यूमेरिकल का प्रिपरेशन कैसे करें और 9-10 का बुक कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों 9-10 का बुक पढ़ना है। मेरे पास दोस्तों अभी केमिस्ट्री का 10th का बुक है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल यहाँ है नहीं, सब मेरा पटना में ही बुक रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, जैसे दोस्तों आप धातु एवं अधातु पढ़ें, जैसे धातु में धातु पढ़े, इसमें तो न्यूमेरिकल दिया नहीं है। अब जैसे लिखा है कि कुछ प्रमुख धातु, जैसे आपको इसको एक नोट बनाकर लिख लेना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इस सब का टाइप का इसको आपको नोट्स में लिख लेना है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ लेना है धातु और धातु के वर्गीकरण। इस टाइप का जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा ना, उसको आपको नोट कर लेना है। नोटबुक, पतला नोटबुक एक लेना है, उसमें आपको नोट कर लेना है और इसका न्यूमेरिकल बनाना है आपको। तो इसमें न्यूमेरिकल जहाँ है नहीं, आपको 9-10 के फिजिक्स में जहाँ न्यूमेरिकल होगा, उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद दोस्तों आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप ये ले सकते हैं जो खान सर का एक साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स एवं केमिस्ट्री का बुक है, जिसमें 2300+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें क्या है ना, इसमें आपका जितने ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था और जेई का एग्जाम हुआ था, जितने NTPC का एग्जाम हुआ था, जितने भी इसमें क्वेश्चन पूछा था, सभी क्वेश्चन का इसमें दोस्तों कलेक्शन दिया हुआ है। हर क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन इस हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, जैसे मैं आपको जैसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जैसे मात्रक ट्रा गति है दोस्तों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे। आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। राम एक 90 मीटर लंबी तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में उसको 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कर। देखिए दोस्तों कितना इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। कर रहा है कि 180 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 180 मिनट डिस्टेंस ट्रैवल करता है और उसको कितना मिनट लगता है दोस्तों, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट वाला कितना होता है, 60 मिनट होता है। अब कह रहा है कि इसका औसत चाल ज्ञात करें, तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए 1 0 से 0 कट जाएगा, 36 18, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछेगा। आपको न्यूमेरिकल के डरने से कोई जरूरी नहीं है। अगर दोस्तों अगर आप कहेंगे तो न्यूमेरिकल का क्लास भी ला सकते हैं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इस तरह दोस्तों आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है और इसका 10 बार सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अगर जिस न्यूमेरिकल में आपको डाउट लगे तो उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। अगर चाहेंगे तो दोस्तों आप प्लेटफॉर्म का भी ले सकते हैं, या खान सर का है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी बुक अच्छा है, इसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। जो प्रीवियस में पूछा है सबका चैप्टर वाइज आपका कलेक्शन दिया हुआ है न्यूमेरिकल का। तो दोस्तों इस तरह से न्यूमेरिकल का आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे साइंस आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन में अगर दोस्तों इतना पढ़ लेंगे ना, SPD पढ़ लेंगे, 9-10 पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल का इस तरह से आप ये कर लेंगे, तो आप कम से कम दोस्तों 20+ क्वेश्चन बना सकते हैं, 20+ क्वेश्चन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मायने रखता है रिजल्ट के लिए। और आपका रिजल्ट दोस्तों 100% होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें, मैथमेटिक्स का कौन सा बुक कैसे पढ़ाई करना है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो और कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो ग्रुप डी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको लाता रहूंगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।